शानदार, हैरत अंगेज, दमदार। दोस्तों, हम इंडिया का चप्पा चप्पा घूमे हैं ताकि आपके लिए लेकर आ सके बेमिसाल हुनर, दिल दहलाने वाले रिवाज और दिल छू जाने वाले अंदाज। इनकी ऐसी अमेजिंग कहानियां जो आपने ना कभी पहले सुनी होगी और ना ही देखी होगी, जिन्हें देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी, OMG, ये मेरा इंडिया। तो बोलो OMG, ये मेरा इंडिया। ऑसम है देखो इंडिया। OMG, ये मेरा इंडिया। दोस्तों, हर किले के पीछे एक राज होता है, इसीलिए आज हम वसई किले का राज ढूंढने के लिए निकले हैं। आपको पता है, इसकी जो कहानी है बहुत ही एक्शन पैक्ड है। इसे बनाना शुरू किया था 16th सेंचुरी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने, फिर उनसे छीना पोर्चुगीज ने, फिर पोर्चुगीज से छीना मराठास ने, फिर मराठा से छीना ब्रिटिशर्स ने, और फिर ब्रिटिशर्स से छीना इंडियंस ने। OMG, यार इसे तो फुटबॉल बनाकर रख दिया था। खैर, इसे आज हम बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए मिलते हैं हमारे OMG हीरो से। तो चलें क्या? आओ। आज के एपिसोड में चलेंगे रायपुर और मिलेंगे एशिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से। फिर बीजापुर में विजिट करेंगे एक ऐसा गुंबद जहां बातें कम और खुशबू ज्यादा होती है। दिल्ली में जाकर मिलेंगे एक ऐसे आर्टिस्ट से जो करते हैं कागज से कमाल। दोस्तों, वसई फोर्ट ने कई सारी लड़ाइयां देखी हैं, और आपको पता है यहां पर जो सबसे लंबी लड़ाई है वो कितने साल चली? पूरे 3 साल। और ये लड़ाई थी पोर्चुगीज रूलर्स और मराठास के बीच में। लेकिन हमारे जो पेशवा बाजीराव हैं, इनकी सेना ने सबके छक्के छुड़ा दिए। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करती। वैसे संदेह तो हमारे मॉडर्न भीम पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें इतनी ताकत है कि किसी को भी उठा के पटक सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे OMG खबरी ने एक पहलवान के बारे में बताया है, जिसे ढूंढने मैं आया हूं रायपुर। सुना है काफी पावरफुल है ये पहलवान, कुछ भी तोड़ मरोड़ सकते हैं। यार, इस खबरी ने मुझे कहीं मिसलीड तो नहीं कर दिया है? इन्होंने तो अब तक कुछ किया ही नहीं, और लगता है इनकी कमर में दर्द हो गया है। अब ये चश्मा क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई साहब, ये हॉट वाटर बॉटल है, बलून नहीं। आपको पता है इसको फुलाने में कितना प्रेशर लगता है? जितना 4 कार टायर्स को फुलाने में लगता है। OMG। मान गए, ऐसे ही नहीं कहते इन्हें एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। आई एम नॉट ए बॉडी बिल्डर। जो बॉडी बिल्डर होते हैं जिम जाते हैं 100 बार 10 बार करते हैं रेपिटेशन, दे मेक ए मसल। आई एम ए स्ट्रॉन्ग मैन। बाइक उठा देना, कार पलटना, मेरा हॉट वाटर बॉटल में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। ऑलमोस्ट एवरीथिंग है, वट एवर आई सी मैं तोड़ देता हूँ, खुशी करता रहता हूँ। बाहुबली, मॉडर्न भीम, छत्तीसगढ़ जायंट, इनके फैंस इन्हें न जाने कितने नामों से पुकारते हैं, लेकिन इनका असली नाम है मनोज चोपड़ा। एज है इनकी 47 इयर्स, हाइट है करीब 6.5 फीट और वेट है 170 किलो। और मनोज चोपड़ा है पूरे एशिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। टीवी में कोई स्पोर्ट्स चैनल में देख रहा था मैं, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। तो मैं देखा उसमें कोई इंडियन था नहीं, फिर मैं डिसाइड किया कि मैं स्ट्रॉन्ग मैन में जाऊंगा। मैं अभी सपने देख रहा हूँ कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना है। और तो और, जब मनोज सुपरमैन बनने की तैयारी कर रहे थे तो पूरी दुनिया, यहाँ तक कि इनके घर वाले भी इन्हें क्रेजी समझ रहे थे। मैं लोहे का रॉड लेकर मोड़ता था घर में रोज, तभी मोड़ता था, मैं किताब पढ़ता था। तो मेरी वाइफ सोची कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं पागल हो गया हूँ समझी। तो मेरी वाइफ मेरे बोली आके, मनोज हॉस्पिटल जाने का। मैं हॉस्पिटल क्यों जाना है? मैंने किताब पढ़ रात भर, तो किसी को मालूम नहीं था कि मेरा आइडिया क्या है करके। अरे ये मजाक नहीं कर रहे, ये सच में कुछ भी तोड़ और मरोड़ सकते हैं। अगर इनकी ताकत के पीछे छिपे साइंस की बात करें तो मामला और भी मजेदार हो जाता है, क्योंकि इनकी सेहत का राज छिपा है एक सीक्रेट डाइट में। Mostly on the seafood diet. People they say seafood means fish, prawns and all. No. Seafood means whatever food I see, I eat. और
और इस जबरदस्त डाइट को टक्कर देने के लिए उनका वर्कआउट रूटीन भी उतना ही दमदार है। मनोज दिन में कम से कम 3 घंटे वेट लिफ्टिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग और दूसरे हैवी वर्कआउट्स भी करते हैं। कहा था ना मैंने, हैवी ड्यूटी। ये तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले पहले इंडियन थे और ये पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोगों में से 14 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हैं। पर मुझे ऐसा था कि मैं वहाँ पे वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग में जा रहा हूँ इंडिया का झंडा लेके, मैं जीतूंगा हारूंगा मुझे उसका कोई चिंता नहीं है। फिर मेरा 14th रैंक आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे देश का झंडा उसमें ऐड हो गया वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट में, मुझे बस बहुत खुशी थी। पता है, इन्हें WWE से भी इनविटेशन आया था, मगर ये स्ट्रॉन्ग मैन तो बड़े इमोशनल हैं। इन्होंने WWE के ऊपर लोगों को मोटिवेट करना प्रेफर किया, क्योंकि असली ताकत फाइटिंग या डिफेंस में नहीं, लोगों के चेहरे पर स्माइल लाने से बढ़ती है। माय गॉड, 25 mm के स्टेनलेस स्टील वाले तवे को ऐसे रोल कर दिया जैसे पेपर हो। हजारों पेजेस की टेलीफोन बुक को पापड़ की तरह चूर चूर कर दिया। बेसबॉल बैट, लगता है अब बेचारा सिर्फ डांडिया खेलने के काम आएगा। भाई वाह, एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ने यह साबित कर दिया है कि असली ताकत इरादों में होती है और जिनके इरादे और कारनामे दोनों ही बुलंद हो, उनके लिए तो कहना ही पड़ता है, OMG, ये मेरा इंडिया। OMG, जी। अरे वाह दोस्तों, जब भी मैं कोई ऐसी जगह पर जाता हूं ना, मुझे एको सुनने में बड़ा ही मजा आता है। एक और ट्राई करता हूं। OMG। यार ये क्या हुआ? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, मतलब मेरा तो पोपट ही हो गया। लेकिन आपको पता है, एक जगह है जहां पर आपका पोपट कभी भी नहीं होगा। बीजापुर में गुंबज है, अगर आप वहां पर फुसफुसाएंगे भी ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। अरे यार, ये कैसा शोर है? यहां तो पत्ते की सरसराहट भी 7 से 8 बार एको होकर जबरदस्त वॉल्यूम में सुनाई देती है। यह है बीजापुर की अनोखी विस्परिंग गैलरी। कहने को तो यह सुल्तान आदिल शाह, उनकी प्रेमिका रंभा और उनके खानदान का मकबरा है, लेकिन 21वीं सेंचुरी में इसकी हिस्ट्री से ज्यादा इसका आर्किटेक्चर और साउंड टेक्नोलॉजी लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। इस स्ट्रक्चर का ग्राउंड फ्लोर अनोखी गूंज के लिए मशहूर है और डोम यानी ऊपरी हिस्सा विस्परिंग गैलरी के लिए। यह स्ट्रक्चर 168 फुट ऊंचा है और खास स्टोन इंटरलॉकिंग टेक्निक की वजह से यह पिलर लेस है, इसीलिए साउंड वेव्स यानी ध्वनि की तरंगे यहां बिना किसी रुकावट के कर्विलिनियर मोशन में ट्रैवल करती हैं। और क्योंकि गुंबज का स्ट्रक्चर गोल है और दीवारें बहुत ही स्मूथ हैं, इसलिए हमारी आवाज इनसे चिपक कर आगे जाती है और इंटेंसिटी गिरने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इतना सेंसिटिव गुंबज, इसका लाइव डेमो तो बनता है बॉस। यहां से इस बॉटल को प्रेस करता हूं, ये कितना वाइब्रेट होगा। OMG, यहां तो हर छोटे से छोटा साउंड भी कितना सॉलिड सुनाई दे रहा है। लेकिन यार, मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि 17वीं सेंचुरी में बना मॉडर्न साउंड इंजीनियरिंग का ऐसा अजूबा बनाया कैसे? इतिहासकार एक मत नहीं है कि ये जानबूझकर बनवाई गई थी या जब इतनी बड़ी इमारत गोलाकार गुंबद के साथ बनी तब उनको एकाएक पता चला कि यहाँ एक गूंज आती है, अनुगूंज आती है, इको होती है, प्रतिध्वनि होती है और एक विस्परिंग गैलरी बन सकती है। बीजापुर में सुल्तान इब्राहिम शाह का बहुत शानदार मकबरा था और सुल्तान आदिल शाह चाहते थे कि उनका मकबरा उनके पिता के मकबरे से ज्यादा आलीशान हो। इसलिए जीते जी उन्होंने मशहूर आर्किटेक्ट याकूत ऑफ दाबुल को
एक ऐसा मकबरा बनाने का आदेश दिया जो सबसे नायाब हो। आज गोल गुम्बद दक्कनी आर्किटेक्चर की मिसाल बन गया है, लेकिन इन खूबसूरत दीवारों के पीछे एक बड़ी रोमांचक प्रेम कहानी भी है। रंभा और राजा का जो कहानी, राजा इस दीवार, रंभा उस दीवार, ऊपर गैलरी में डिस्कस कर रहे हैं। तो राजा ने रंभा से पूछा, रंभा आप मुझसे प्यार करती हैं? तो नर्तकी रंभा जवाब देती है, हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। अगर आप मुझसे प्यार करती है रंभावती, तो इस गैलरी से आप नीचे जंप करेंगी? नर्तकी बोलती है, जब मैं कूद जाऊंगी अगर आप 3 गिनेंगे तो। राजा ने हास्य से इस दीवार को 3 गिना। वही बात को रंभा सामने सुन के सडनली गैलरी से नीचे कूद जाती है। जब राजा भागते हुए नीचे आते हैं, अंदर अपना पड़ी होती है, लास्ट अपना ख्वाहिश बोलती है, अगर आप मुझे कब्र देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन आपके पत्नी से पहले आपके बाजू में मेरा पहला स्थान मिले। किस्से कहानियाँ सबके बारे में लोग आपको बतलाएंगे, मगर वो भरोसा करना मुश्किल है कि राजू गाइड की कहानी कितनी सच है, लोक गाथा कितनी सच है और ऐतिहासिक कितनी है। मगर ये कहानी सच हो या गलत हो, इससे एक और आयाम जुड़ जाता है इस इमारत के साथ कि आप जब यहाँ जाएं इस मकबरे में तो जरा धीमी आवाज़ में बोलें, फुसफुसाएं और उन यादों को ताज़ा करें जो अमर प्रेम की है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये दक्कन में नहीं बना होता और उत्तर भारत में कहीं बना होता तो शायद ताजमहल छोड़ के लोग इसे देखने जाते, क्योंकि ये जिस तरह ताजमहल अपनी तरह की अकेली इमारत है, उसी तरह बीजापुर का गोल गुम्बद दुनिया में शायद अपनी तरह की अकेली इमारत है। एक अनूठा मकबरा जिसके अंदर बसी है कई कहानियां, कुछ जो दक्कनी कल्चर को दर्शाती हैं और कुछ जो रूमानी है। इस बेमिसाल स्ट्रक्चर ने तो दुनिया भर के लोगों को OMG कहने पर मजबूर कर दिया है। पत्थर से मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, इससे मैं आम तोड़ सकता हूं। अगर मैं इस पे फिसल जाऊं तो अपनी हड्डियां भी तोड़ सकता हूं। लेकिन यार ये कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं यार दिमाग में। पत्थर से कमाल भी तो हो सकता है, और वो कमाल आपके सामने है, द वसई फोर्ट। आपको पता है इसका डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग था कि दुश्मन अगर आंख उठाकर भी देखे तो चकनाचूर हो जाए। दोस्तों, इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि चाहे पत्थर हो चाहे कुछ और हो, आप उससे क्या कारनामा करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? आप कारनामा देखना चाहोगे ना? उसके लिए दिल्ली जाना होगा। तो चलो दिल्ली। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय स्टूडियो। और ये रहा मेरा घर, ये रही मेरी पहली गाड़ी, ये रही मेरी पहली बाइक। जितनी इंटरेस्टिंग इनकी पर्सनालिटी है उतनी ही इंटरेस्टिंग इनकी कला। ये महाशय हैं इंडिया के यूनिक 3D पेपर स्कल्प्टर मोहित लखमानी। इंडिया में कागज का कारनामा करने वाले कलाकार तो कई हैं, लेकिन मोहित वो रेयर आर्टिस्ट हैं जो पेपर से 3 डायमेंशनल कलाकारी करते हैं। यानी इनके स्कल्पचर्स को आप टच और फील कर सकते हैं। ये बिलीव करना तो और भी मुश्किल है कि इनमें पेपर के अलावा और किसी मटेरियल का इस्तेमाल ही नहीं होता। अरे भैया, कुछ टिप्स हमारे साथ भी शेयर कर लो। सबसे पहले द प्रोसेस क्या है, पहले कंप्यूटर जनरेटेड एक इमेज बनाते हैं, उसको कलर करते हैं जिसको हम टेक्सचरिंग बोलते हैं। फिर एक एक पार्ट्स को हम खोलते हैं 2D फॉर्म में। हमने पेपर को खोलने के लिए एक कस्टम मेड सॉफ्टवेयर बनाया है। तब उसके बाद हम एक एक पार्ट्स को कट करके प्रिंट करते हैं, फिर उसको मैनुअली उसको स्टिच करते हैं पूरा। जैसे अगर एक ह्यूमन बीइंग है, जैसे बैरक ओबामा है, तो इसमें करीबन 400 से 500 कागज के छोटे छोटे टुकड़े लगे हैं। इन शॉर्ट, ये भाई साहब कागज से हाईटेक कुश्ती लड़ते हैं और इन्हें इंस्पिरेशन मिली है जापानीज ओरिगामी से। ओरिगामी में कागज के एक टुकड़े को अलग अलग तरह से फोल्ड करके क्रिएटिव चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन मोहित का आर्ट अलग है। वो एक इमेज को मल्टीपल पेपर्स पे प्रिंट करते हैं और फिर इन डिफरेंट इमेजेस को साथ में कंबाइन करके एक 3D मॉडल बनाते हैं। और इनके पास आज बंगला है, गाड़ी है और टैंक भी है, लेकिन सब कागज के हैं। इन्होंने इस आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक यूनिक इंफोग्राफिक रेज्यूमे भी बनाया है। सिर्फ 3 डायमेंशनल बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। मैंने सोचा कि एक्चुअल 3 डायमेंशनल बना रहे हैं, उसका कोई सेंस होना चाहिए, उसका कुछ मतलब होना चाहिए। इस बार्स के अंदर आप देखो तो मैंने हार्ट बीट्स बनाए। उस स्केल सेट के अंदर आपका कितना हार्ट है उससे पता पड़ जाएगा कि किसके लिए कितनी हार्ट बीट तेज चल रही है। अरे ओ सांभा, ये रेज्यूमे जैसी बोरिंग चीज को इतना इंटरेस्टिंग कैसे बना दिया रे? ऑफ जॉब, मैप ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। इनकी रेज्यूमेज इतनी इनोवेटिव थी कि फोर्ब्स मैगजीन में भी इनकी तारीफ हुई है।
पर दोस्तों, मोहित की असली स्पेशलिटी तो ये है कि वो ये सब सिर्फ अपने पैशन और आर्ट के प्रति अपने लव के लिए करते हैं। इट्स लाइक अ ब्रेक फॉर मी, इट्स लाइक अ योगा फॉर मी। मेरा हमेशा से एक शौक है, जैसे मैडम टुसाड का वैक्स का म्यूजियम बना है, वैसे मेरा हमेशा मन करता है कि मेरा भी एक म्यूजियम हो जिसमें मैं सबके जो स्टैचूज हैं पेपर के बना के लगाऊं। इट्स लाइक अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अ ह्यूमन हैंड्स। तो आप उसमें अपनी सोल दे रहे हो। दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक खूबसूरत इमारत जरूर खड़ी कर सकती है, लेकिन उसमें जान जो है वो सिर्फ एक कलाकार ही भर सकता है। फिर वो कला एक मामूली कागज के टुकड़े से क्यों ना जुड़ी हो, क्योंकि बड़े बड़े सपने तो सब देखते हैं, लेकिन जो मामूली को बेमिसाल बनाते हैं वही लोग OMG कहलाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक और OMG फोर्ट के बारे में बताता हूं। मुंबई से 150 किलोमीटर दूर एक फोर्ट है जिसका नाम है मुरुड जंजीरा, जो पानी के बीचों बीच है और 1571 में बना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें OMG वाली बात क्या है। तो OMG वाली बात यह है कि मराठास, ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज सब ने इस पे कॉन्कर करने की कोशिश की, लेकिन इसके डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से आज तक कोई इसे कॉन्कर नहीं कर पाया है ना OMG वाली बात। अरे हमारे हिंदुस्तान में कमाल कमाल की चीजें हैं। आपको पता है, ये फोर्ट को देखने के लिए मैं तो बहुत उतावला हो रहा हूं। अब मैं चलता हूं तो आप लोग भी चलिए, लाइफ में हंसते रहिए, एंजॉय करिए, क्योंकि जिंदगी जो है वो सिर्फ एक ही बार मिलती है और इसे OMG स्टाइल में नहीं जिया तो फिर क्या जिया। सी यू गाइस।